नमस्कार व्यूअर्स। आज बात करते हैं केवल और केवल युवाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी युवाओं के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप सबके लिए बिजनेस बताते हैं मगर हम युवान लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए या 21 से 25 साल के लोग हैं उनके लिए कोई बिजनेस नहीं बताते। हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, यानी घर छोड़ करके नहीं जा सकते क्योंकि बुजुर्ग माता पिता हैं और उनके लिए घर पे रहना ज़रूरी हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में हम बाहर यानी अपने स्टेट से बाहर जा कर के काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं, सर हमारे पास कैपिटल की बहुत कमी है, ऐसी स्थिति में हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमारे पास शिक्षा की बहुत कमी है, हम 5वीं 6वीं 7वीं पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप हमें कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो हम कम पूंजी से और कम पढ़े लिखे होकर के भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर हमें कोई ऐसा बिजनेस बताइए आप जो हम हमारे गांव से शुरू कर सकते हैं। हम शहर के लोग नहीं हैं और शहर में आज मकान बना के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कोई बिजनेस करना चाहें तो वो गांव में भी स्थापित कर सकें। ऐसे काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं। इन सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज 5 वो बिजनेस चुने हैं जिन बिजनेसेस को आप गांव में रहकर कर सकते हैं, शहर में रहकर कर सकते हैं, कम पूंजी वाले लोग भी कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स तो ऐसे थे कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें हमारे बुजुर्ग माता पिता सहयोग कर सकते हों, हमारे घर में हमारी मैडम माताएं बहनें भी साथ दे सकती हों, ऐसे बिजनेस भी बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस की श्रेणी में मैं 5 ऐसे बिजनेस लेके आया हूँ जो क्रमवार आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में 15 मिनट मेरा साथ निभाना जरूरी है। 5 में से 5 बिजनेस आपके लिए बहुत ही उम्दा बिजनेस हैं, बहुत ही धमाकेदार बिजनेस हैं। इन बिजनेसेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पहला बिजनेस मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिजनेस है मसाला बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हर घर में 2 बार खाना जरूर बनता है और खाना बनाने के लिए सब्जियां बनाना बहुत आवश्यक होती है और उन सब्जियों में मसाले के बिना जायका बैठता नहीं है। चाहे वो लहसुन का मसाला हो, चाहे वो मिर्च का मसाला हो, चाहे वो जीरे का मसाला हो, चाहे वो धनिया का मसाला हो या काली मिर्च पाउडर हो। दोस्तों ऐसे कई मसाले हैं जो आप बना करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। इन बिजनेसेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत आप पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साधारण पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। जीरा है, सौंफ है, लवंग है, छोटी छोटी पैकिंग बना करके आप बेच सकते हैं। अब आपको करना क्या होता है, जहां बड़ी मंडियां हैं इन चीज़ों की, वहां पे आपको जाना होता है और वहां से 1-1 क्विंटल या 50-50 किलो की पैकिंग में आपको माल खरीदना है और उस माल को घर पे ला करके साफ सफाई करके छोटी पैकिंग बनानी है। अपने नाम का ब्रांड बनाना है, अपने नाम की कोई ब्रांड आप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं और छोटी छोटी पैकिंग में आप इनको बना करके बेच सकते हैं। इनको बेचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके घर के आसपास ही काफ़ी लोग होते हैं जो इन चीज़ों को खरीदते हैं, तो आप एक दुकान के रूप में इस चीज़ को अपने घर पे ही कोई शॉप बना लेंगे तो बेच सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप इनको ऑनलाइन बेच सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, ऑनलाइन में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं और आप ये बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने शहर के बाजार में दुकान खोल करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 25 से 40% का मुनाफा मिल सकता है यदि इन मसालों को पीस करके आप ढंग से अच्छी तरह से पीस करके अच्छी क्वालिटी का माल खरीदेंगे और घर पे एक मशीन लगा करके पीसने का काम भी खुद करेंगे और छोटी छोटी पैकिंग करके बेचेंगे तो शुद्ध मसालों की ज़रूरत हर आदमी को होती है। MDH वालों ने क्या किया था आपको पता हो तो,
ये छोटे छोटे उद्योग से शुरू हुए थे सारे उद्योग, और आज MDH वर्ल्ड फेमस है। आपको पता है कितने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का उनका व्यापार होता है। तो ऐसी स्थिति में आप भी इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपना ब्रांड नाम स्थापित करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपके मन में हुनर होना चाहिए, आपके जहन में कहीं न कहीं कोई टीस होनी चाहिए कि मुझे अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है। यदि आप अपने बिजनेस की 3-4 बातों को ध्यान रखते हैं, जितनी कैपिटल आपके पास है उसके हिसाब से बिजनेस किया जाए तो बिजनेस खूब सफल होता है, चाहे वो मसाला उद्योग हो, चाहे कोई उद्योग हो। कैपिटल का ध्यान रखना होता है। दूसरा, अपनी टीम का ध्यान रखना होता है। आपके पास मान लीजिए मैन पावर 2 आदमियों का है और आप 10 आदमियों के मैन पावर वाला कोई बिजनेस कर लेंगे तो वो नहीं पोसाएगा आपको। तो आपको अपनी टीम का ध्यान रखना होता है। तीसरा, आपके क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। चौथा, आप माल कहाँ से खरीदेंगे। कुछ लोग पूछते हैं सर इसमें प्रॉफिट कितना बन जाएगा। अरे भाई, प्रॉफिट तो तब बनेगा ना जब आप अच्छी परचेजिंग करेंगे। जो अच्छा परचेजर नहीं हो सकता वो अच्छा सेलर कभी नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट तो आपके परचेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। आप कितना सस्ता माल खरीदते हैं और कितना सस्ते में उसको प्रोडक्ट बना करके बेचते हैं, ये विशेष बात होती है। दोस्तों, सबसे विशेष बात होती है उधार बेचना। जिस आदमी ने उधार बेचना सीख लिया, समझ लो उसका बंटागार हो गया। 9 नगद 13 उधार। यदि नगद में आप 9 रुपए में बेचते हैं तो भी फायदे में रहेंगे, और उधार में आप 13 रुपए में बेचते हैं तो भी घाटे में रहेंगे, क्योंकि उधार होता है। इसलिए उधार की मैं सलाह नहीं देता। जो भी आप बिजनेस करें, किसी भी तरह का बिजनेस करें, आप नकद में करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। अब बात आती है दूसरा, वो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं, वो बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही उम्दा बिजनेस है। ये बिजनेस जो अब मैं दूसरा बिजनेस बताने जा रहा हूं, यदि आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो इस बिजनेस में मार्जिन की कोई कमी नहीं है। यानी यूं कह सकता हूं कि ये बिजनेस दुगने प्रॉफिट का मार्जिन का बिजनेस है। यदि ये बिजनेस आप करना जानते हैं और करना सीख लेते हैं, मान लीजिए कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको आप करना नहीं जानते, तो मैं कहता हूं ये बिजनेस करने के लिए आपको कुछ दिन ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। जहां पे मैं ये बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट जहां पे बनता है वहां आप जाकर के 4-6 महीने 2 महीने आप जानकारी ले लीजिए, और ट्रेनिंग लेकर के यदि आप ये बिजनेस करेंगे तो इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जो प्रोडक्ट हर घर की जरूरत हो, दिन में 2 बार लोग यूज करते हों, उस प्रोडक्ट की बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं जो दूसरा प्रोडक्ट आपको बताना चाहता हूं वो है रोज वाटर मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल बनाने का बिजनेस। गुलाब जल हर घर की जरूरत है। माताओं बहनों को तो इसकी विशेष जरूरत रहती है। घर में, विवाह शादी में, हर तरह के फंक्शन में गुलाब जल की जरूरत होती है। कई चीजों में गुलाब जल डाला जाता है। गुलाब जल खाने पीने के सामानों में भी डाला जाता है, और गुलाब जल फेस वगैरह के लिए, इनके लिए भी बहुत काम में आता है। यहाँ तक कि आंखों में भी गुलाब जल डाला जाता है। मैं स्वयं अपनी आंखों में कई बार गुलाब जल डालता हूँ और अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल लाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल मेकिंग में आपको बहुत कुछ नहीं सीखना होता है। आप महीने 2 महीने की ट्रेनिंग से सीख जाएंगे। यदि आप इसके लिए सीखना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए, और जहां इसकी ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है, जो अच्छी कंपनी गुलाब जल बनाती है, वहां आप महीने 2 महीने काम करेंगे तो गुलाब जल की बनाने की विधि आप सीख जाएंगे। कैसे गुलाब जल बनाया जाता है और किस तरह इसको बेचा जाता है। छोटी छोटी पैकिंग्स में बना करके आप इसको बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे मार्केट कहाँ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बेचने वाले बहुत कुछ बेच देते हैं, और जो नहीं बेचना चाहता वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आप गुलाब जल की अच्छी पैकिंग बनाएंगे, अच्छा गुलाब जल अच्छी क्वालिटी का यदि आप बनाएंगे तो प्रोडक्ट बिकते देर नहीं लगती। दोस्तों, अगला मैं जो तीसरा बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, वो बिजनेस भी बहुत उम्दा बिजनेस है, बहुत काम का बिजनेस है, और आज के समय में
जब सारी दुनिया व्हील पे घूम रही है, टोटल दुनिया गोल है और गोल व्हील भी गोल होता है, यानी टायर का पाउडर का बिजनेस बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कितनी मशीनें हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने टायर्स काम में लिए जाते हैं, और वो टायर जब पुराने हो जाते हैं तो उनको बेचा जाता है। आपको पता है कबाड़ी लोग जब ये टायर खरीद के ले जाते हैं आपसे तो किस किलो के भाव से ले जाते हैं? ये आपके 2, 4, 5 रुपये किलो में ले जाते हैं और इनका फिर पाउडर बनाया जाता है। टायरों के बहुत उपयोग होते हैं। उन उपयोगों के साथ में वेस्ट जो टायर होते हैं, बेकार टायर हो जाते हैं, जिनका और कोई उपयोग नहीं होता, उनका पाउडर बनाया जाता है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, पाउडर की ओल्ड टायर के पाउडर का रेट आप पता कीजिए। पता करेंगे तो आपको रेट कहीं मिलेगा 21 रुपये किलो, कहीं मिलेगा 26 रुपये किलो, कहीं मिलेगा 35 रुपये किलो और कहीं 45 रुपये किलो। इतना वेरिएशन क्यों है? ये क्वालिटी के कारण है। जो अच्छी क्वालिटी देता है उसकी अच्छी रेट मिलती है और ख़राब क्वालिटी देता है उसकी ख़राब रेट मिलती है। आप भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर बनाने की एक मशीन आती है, उस मशीन को आप ला करके ये अपना बिज़नेस स्थापित कर सकते हैं। टायर आप लोकल मार्केट में से कहीं से भी खरीद सकते हैं और बेचने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है कि कोई भी चीज़ कहीं भी आप कभी भी बेच दीजिए। लोग बाग, आपको पता है, गाय भैंस तक भी सोशल मीडिया के थ्रू बेचते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बिजनेस भी आपका 30 से 40% प्रॉफिट का आराम से बैठता है और इस बिजनेस को करने वाले लोग आजकल लाखों रुपए महीना के कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कोई मुश्किल नहीं होता। ये काम करने वाला आदमी में काम करने का जुनून होना चाहिए, हुनर आना चाहिए और नई नई कलाएं सीखने का शौकीन होना चाहिए। जो आदमी अपनी जो घानी के बैल की तरह से चलता रहता है, उस आदमी के लिए ये बिजनेसेस नहीं है, मगर उस आदमी के लिए ज़रूर हैं जो आदमी कुछ नया करने की सोच रखता है, जो आदमी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो बिजनेस भी कुछ ऐसा होना चाहिए, यूनिक बिजनेस होना चाहिए। अपने गांव शहर में एक ही दुकान हो, ऐसा बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? दोस्तों, अगली कड़ी में मैं कहना चाहूँगा, यदि आप कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा आप पूंजी नहीं लगा सकते, यदि 25, 30, 40 हज़ार रुपये आपकी जेब में हैं और आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, जवान लड़के हैं, युवा लड़के हैं, तो आपके लिए एक शानदार बिजनेस लेके आया हूँ मैं, जिस चीज़ की हर घर को ज़रूरत है, हर घर के सदस्य को ज़रूरत है। ये ऐसा बिजनेस है जो अभी बताने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। जिस चीज़ की बनाने के लिए आपको कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी जेब में 25 से 40 हज़ार रुपये जेब में होने चाहिए, और मैं तो कहूँगा 25 हज़ार रुपये में भी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। जो इस बिजनेस की जो मशीन है वो बड़ौदा यानी गुजरात में से आप मंगवा सकते हैं। वो आपको GST पैड, ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा सब मिलू करके आपके घर पे भेज देंगे, और ये बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ये एकल आदमी का बिजनेस है, एक आदमी भी ये बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छा पैसा कमा करके खा सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस को करके आप 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ तो आराम से कमा सकते हो, और कम से कम यदि आप थोड़े आदमी लगा करके या कम पूंजी लगा करके भी ये बिजनेस करेंगे तो अच्छा बिजनेस चल सकता है। शानदार क्वालिटी आपको बनानी होती है, और वो क्वालिटी यदि चलने लग गई तो आपको बाटा बनते, लखानी बनते कोई देर नहीं लगेगी। दोस्तों, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ उस बिजनेस का नाम है स्लीपर मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, चप्पल बनाने का बिजनेस। आप कहेंगे ये क्या बता दिया शर्मा जी ने? ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैंने चप्पलें खूब पहनी हैं, स्लीपर खूब पहने हैं। आज भी मेरे घर में मेरे लिए कम से कम 3 जोड़ी स्लीपर होते हैं। तो हर घर में जब 3-3, 4-4 जोड़ियां आपके लिए स्लीपर की उपलब्ध होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बिजनेस को छोटा नहीं कहा जा सकता। और बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको छोटा बनने की जरूरत नहीं है। मन में कहीं ये नहीं लाना है कि ये छोटा बिजनेस है।
बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है। आज लखानी, लिबर्टी, बाटा, ये जितनी शू कंपनी आज हैं उन्होंने सब ने चप्पलें जरूर बनाई हैं और आज भी उनके यहाँ चप्पलें बनती हैं, स्लीपर बनते हैं। हाँ, क्वालिटी उनकी कुछ अलग होती है। अपन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आपको क्वालिटी अपने हिसाब से रखनी होती है। यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो ये मशीन जो मैंने बताई थी, इसमें सारे वो आपको प्रोडक्ट देंगे, कैसे कैसे आप बनाएंगे ये आपको वीडियो के थ्रू वो समझा देंगे, और उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है सारी मशीनें देंगे, सीट वगैरह देंगे, चप्पल के फीते वगैरह वो सब साथ में भेजेंगे। और बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप और मंगा सकते हैं। इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उस मशीन का नाम, जहां से वो मिलती है, वो सारी आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। स्लीपर का एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूं मैं, उसमें उस मशीन का नाम, पता और एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह सब देने की कोशिश करूंगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पूरी इंक्वायरी करने में वक्त लगता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो साधारण पढ़े लिखे आदमी भी कर सकते हैं। अगला मैं जो 5वां बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं, वो बिजनेस भी उन लोगों के लिए है जो 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास पढ़े लिखे हैं, अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, अपने माता पिता की सेवा करनी उनको जरूरी होती है। ऐसी स्थिति में वो अपना घर नहीं छोड़ सकते। और जो कम पढ़ा लिखा आदमी बड़े शहर में जाकर के कोई बिजनेस करता है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है उसके रहने की, कि रहेगा कहाँ, और जहाँ रहेगा वहाँ एक रूम किराया लेकर के भी रहेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। दोस्तों, नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में उसको बड़ा मकान लेना पड़ता है। ये जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसके लिए उसको बड़ा मकान लेना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उसके बड़े शहर में जाकर के रहना मुश्किल हो जाता है। तो वो अपने ही शहर में रहने के लिए ये बिजनेस बता रहा हूँ, जो अपने घर से ये बिजनेस शुरू कर सकता है। ये इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट काम में आते हैं वो अपने घर में ही बना करके बेच सकता है, और माताएं, बहनें और घर के परिवार का हर सदस्य इसमें साथ दे सकता है। दोस्तों, वो बिजनेस है नाश्ता बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकफास्ट बिजनेस। हर आदमी को 2 बार नाश्ता करना पड़ता है, सुबह 8 से 10 के बीच में और शाम को 4 से 5 के बीच में। थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ खाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में आजकल बड़े शहरों में, या यूं कह सकते हैं मीडियम शहरों में, ये बिजनेस खूब फल फूल रहा है। लोग बाग अपना पार्ट टाइम बिजनेस बना रखा है कुछ लोगों ने इसको, और कुछ लोग इसको फुल टाइम करते हैं। जो लोग फुल टाइम इस बिजनेस को करते हैं वो 2 बार घर से निकलते हैं, अपना रेडी ठेला लगा करके, अपना चाट भंडार बना करके, या कुछ ऐसा अपना चलती फिरती दुकान बना करके घर से तैयारी करके वो सुबह 7 बजे निकलते हैं। एक निश्चित स्थान होता है जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहाँ जा करके नाश्ता बना करके ले जाते हैं। उस नाश्ते में कोफ्ता हो सकता है, दही बड़ा हो सकता है, समोसा हो सकता है, कचौरी हो सकती है, गोलगप्पे हो सकते हैं, बहुत से ऐसे आइटम्स हैं। तो उन आइटम्स को बना करके वो नाश्ता परोसते हैं, और वो 2 घंटे अपना नाश्ता दे करके आकर के फिर आराम करते हैं। और शाम को 4 बजे फिर ये लोग नाश्ते का अपना जो भी व्हीकल बना रखा है, या जो साधन है, या रेडी ठेला है, वो लेकर के फिर निकलते हैं। उन्हीं चौराहों पर वहीं फिर खड़े हो जाते हैं, और फिर शाम को 5-6 बजे तक वो नाश्ता लोगों को खिला पिला के अपने घर आके अपने माँ बाप के पास, अपने बच्चों के पास आराम से अपना जीवन बिताते हैं। और ऐसी स्थिति में वो लोग भी 25 से 30 हजार रुपये पर मंथ आराम से कमा सकते हैं। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा कमाते हैं। यदि आप इन बिजनेसेस में कौन से बिजनेस में फिट बैठते हैं, वो बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और साथ में अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। और अपने बिजनेस को यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, जब भी आपको फुर्सत मिलती है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट होता है, जो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाइए, कुछ पैसा घर खर्च में लगाइए, कुछ पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। मगर यदि 25% पैसा आप बचा लेते हैं, उस पूंजी को आप धीरे धीरे अपने बिजनेस में जोड़ देते हैं, तो ऐसे करके आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। ये जो मैंने 5 बिजनेस बताए हैं, ये 5 के 5 बिजनेस आपके बड़े बिजनेस हो सकते हैं।
आपने देखा होगा छोटू मोटी की दुकान, ये नाश्ते से ही शुरू किया था उन्होंने और आज उनका कितना बड़ा बिजनेस चलता है। हल्दीराम भुजिया वाला, जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे कई नाम हैं जो देश नहीं विदेशों में भी अपना व्यापार आज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी और आज बड़ा बिजनेस है। बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा आदमी बनना जरूरी नहीं है, बड़ा दिल चाहिए होता है। और यदि आप में बड़ी मेहनत करने का हुनर है, बड़ा शौक है आपको और बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो इन बिजनेस स्टेज में जहां आप फिट बैठते हैं, जो बिजनेस आपके लिए सूटेबल होता है, वो बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आदमी को सबसे ज्यादा विशेष जरूरत होती है, वो होती है अपने व्यवहार की। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं होता है मगर कुछ होता है, और जो कुछ होता है उसके लिए पैसा कमाना जरूरी हो जाता है, बिजनेस करना जरूरी हो जाता है। नौकरी नौकरी होती है, नौकरी 100 की हो, नौकरी 1000 की हो, नौकरी लाख की हो, नौकरी नौकरी होती है दोस्तों। और बिजनेस बिजनेस होता है। आज जो बिजनेस छोटा है, आज जो बिजनेस रेडी ठेले का है, वो बिजनेस कभी मॉल बन सकता है। मगर नौकरी वाला, आज जो आदमी लाख रुपए महीना कमाता है, वो 25,000 रुपये महीने के भी लायक नहीं रहता जब नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है और लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। और कोरोना काल में तो इतने नौकरी वाले लोगों ने नौकरी छोड़ी है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए यदि आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों को कुछ बड़ा बनाने की सोच करते हैं, तो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। ये छोटे छोटे बिजनेस जो आपके 25, 30, 50,000 रुपये या लाख रुपए से शुरू किए जा सकते हैं, वो बिजनेस आपका नहीं, आपके 7 पीढ़ी का दिवाला धो सकते हैं। दोस्तों, विश्वास नहीं होता तो जो भी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उनकी आप बैक हिस्ट्री में जाकर के देखिए, शुरुआत की उनकी हिस्ट्री को सुनिए और फिर समझ में आएगा आपको कि कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल करके अपने बिजनेस को बड़ा किया है। आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। और यदि आपको और ज्यादा विश्वास नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन 5 बिजनेस को जो आदमी कर लेगा, वो ठीक 12 महीने बाद में मुझसे बात कर लेवे। मैं इसी चैनल पर, जिस चैनल का नाम SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है, जिंदा रहा। वादा है मेरा आपसे, जरूर मिलूंगा। आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। नमस्कार।